हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साउ साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपको फिजिक्स के कम से कम 2 से 3 सेटों में आपको मिलेगा। ठीक है, 2024 के एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ हाइगेंस के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत को। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन क्या आया था। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, इसकी सफलता एवं विफलता पर प्रकाश डालिए, उत्तल लेंस के फोकस पर रखे बिंदु प्रकाश स्रोत के कारण लेंस से निर्गत प्रकाश के तरंगाग्र का निरूपण भी कीजिए। ठीक है, तो 2023 के बीवी सेट में ये आया था। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए समझते हैं। आप बस कॉपी लेके बैठिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण की व्याख्या करने के लिए, तरंगों के संचरण मतलब तरंगों के बहने की, चलने की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक सिद्धांत बताया, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए हाइगेंस ने निम्नलिखित परिकल्पनाएं की। तो क्या क्या परिकल्पनाएं की? सबसे पहला, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, किसी भी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से क्या निकलती हैं? तरंगे निकलती हैं। तो तरंग स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। तो कण क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। और माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। तो देखिए, एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि ये सूर्य है, सूर्य से चारों तरफ तरंगे निकल रही हैं। ठीक है, अब कण क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। कण क्या कर रहे हैं? कंपन। इस तरीके से कर रहे हैं, है ना, कंपन कर रहे हैं। अब जब कंपन कर रहे हैं तो हमने देखा जो समान है ना, देखो ये भी 0 पे है, ये भी 0 पे है और ये भी 0 पे, इन सबको हमने मिलाया। तो ऐसे क्या बनते जाएंगे? इनके सरफेस बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? ऐसे करके सरफेस बनते जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम तरंगाग्र। क्या बोलते हैं? इसी को तरंगाग्र बोलते हैं। तो इतनी बात को याद रखिएगा। यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक कि माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय होगा। और तरंग स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? समतल होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, तरंगाग्र पर स्थित मध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। तो देखो ये है सन, मान लिया, और इससे क्या निकल रहा है? तरंगाग्र ऐसे आगे की तरफ जा रहा है। तरंगाग्र कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ। अब यहाँ से देखो ये तरंगों की फॉर्म में तो जा रहा है ना, ये तरंगाग्र तभी तो बना है। तो देखिए ये जो तरंग है ये निकल के जा रहा है, तो ये क्या कर रही है? ये नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार कर रही है। ये कह रही है कि ये जो तरंग आगे जा रही है ना, ये मैं भेज रही हूँ। ये क्या कर रही हूँ? मैं भेज रही हूँ। तो ये नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है। बस इतनी सी बात इसने बताई है कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगें निकलती हैं। इन नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाएं उसी चाल से आगे की ओर बढ़ती हैं जिस चाल से प्राथमिक तरंगें बढ़ती हैं, पहली वाली तरंगें बढ़ती हैं। यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्वालोप अर्थात उनको स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचे, तो देखो अभी मैं आपको पृष्ठ दिखा दूंगा। यह है अन्वालोप, यानी कि वो स्पर्श करता हुआ जो पृष्ठ है, उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति प्रदर्शित करता है। तो देखो कैसा है इसका डायग्राम, देखिए ऐसा है इसका डायग्राम। ठीक है, तो देखिए ये सन, अब इससे चारों तरफ आपकी ये रेखाएं निकली। अब इससे क्या बना? ये मैंने आपको बताया था, इस तरीके से तरंगाग्र बनना होगा और ये नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार कर रहा होगा। ठीक है, तो जब नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार कर रहा होगा तो ये अपनी तरंगिकाएं निकालेगा। तो ये बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या बोलते हैं इनको? द्वितीयक तरंगिकाएं बोलते हैं। अब इसको ये मतलब ये पाइप की फॉर्म में से लग रहा होगा, इसको हमने सीधा करके देखा तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनता है कि ये हर तरंगाग्र को टच करता हुआ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा डायग्राम। ठीक है, इसके बाद देखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलता। तो सफलता क्या थी कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या की जा सकी। इस सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण तथा प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या भी की जा सकी। और विफलता क्या थी कि इस सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्घ्य तरंग माना गया, जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है, और बाद में प्रकाश को अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या भी कर दी गई। इस सिद्धांत से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है, अब ये जो डायग्राम आपसे पूछा था उत्तल लेंस वाला, तो उत्तल लेंस बना लो ऐसे करके। फिर उसके बाद में ये पॉइंट से ले लो, बिंदु स्रोत से किरणें जाएंगी और वो समांतर हो जाएंगी, समतल तरंगाग्र निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये था हमारा पूरा टॉपिक आज का, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। 4 मिनट के अंदर आपको मैंने पूरा समझा दिया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में देखिए आपके पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।